हेलो गाइस। यदि आप अपना एडमिशन कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, पीएससी कॉलेज, कहीं भी अपना एडमिशन यदि करा रहे हैं तो आपको कुछ विशेष पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं आपके लिए जैसे पॉइंट लेके आया हूँ। जैसे कि हम कहीं भी एडमिशन कराने जाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में, खासकर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँगा, तो या तो वे लोग पहले आपसे पूरा कैश मांगते हैं कि हमारी 1 ईयर की फ़ीस इतनी है कॉलेज की, 60,000 हो या 65,000, 70,000, जितनी भी, तो आप या तो हमको कैश दीजिए या तो अपना एडमिशन स्कॉलरशिप की बेस में करा लीजिए। तो ऐसा है कि जब भी आप एडमिशन करवाएंगे, जैसे कि कोई भी ब्रांच में आप एडमिशन कराएं, जैसे मैकेनिकल में आपने एडमिशन करवाया और उसकी फ़ीस 40,000 रुपये है और आप बोलेंगे स्कॉलरशिप की बेस में हमारा एडमिशन कर दीजिए, तो आपको ऐसा नहीं करना। क्योंकि 40,000 जब वो फीस ले रहे हैं, सामने वाले 40,000 ले रहा है, 45,000 ले रहा है 1 ईयर की, और आपकी स्कॉलरशिप जो है, मैं ओबीसी की बात नहीं करूँगा, SC ST वालों की बात करूँगा। SC ST वालों की जो फीस है 1 ईयर की, वो 60 से 65,000, 70,000 रुपये के बीच में आती है। तो अब 40,000 की जगह आप पूरी स्कॉलरशिप 70,000 क्यों देंगे, है ना। ये उनको थोड़ा सा कन्विंस करेंगे आप कि भाई 40,000 रुपये स्कॉलरशिप की बेस में एडमिशन कर दीजिए, मेरी स्कॉलरशिप जब भी आएगी मैं आपको उसी में 40,000 रुपये दे दूँगा। आप ऐसा उनको कंसल्ट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी का एडमिशन ऐसा ही हो। यदि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी में है या बहुत ज़्यादा गरीब है तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, हम सभी के लिए नहीं बोलो। और पहला पॉइंट तो ये है कि आप एडमिशन यदि कॉलेज में करवा रहे हैं तो पहला पॉइंट ये है कि आप वहाँ की फैसिलिटी देखें। यस, कॉलेज जब इतना चार्ज कर रहा है तो आप वहाँ कॉलेज से आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, आपको ये भी देखना है। पहला पॉइंट यही रहेगा, फैसिलिटी आप चेक कीजिएगा कि प्रैक्टिकल के लिए मशीनें हैं भी कि नहीं, कंप्यूटर लैब है कि नहीं, और वगैरह वगैरह जो भी है। आप पूरी फैसिलिटी ये है कि आपको प्लेसमेंट फैसिलिटी देखना है कि आप वहाँ किस प्रकार से कंपनियाँ आती हैं, किस प्रकार से बच्चों का प्लेसमेंट करती है, कितने, यानी कि 100 बच्चे यदि उसमें पेपर दे रहे हैं तो किसने पास करती है, कितने को वो ले जाती है। तो आपको प्लेसमेंट परसेंटेज भी देखना, तो प्लेसमेंट परसेंटेज में 90 to 100 के बीच में होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में हम देखें तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हो गए, तो और बच्चे भी बहुत सारे इंजीनियरिंग में भी और आईटीआई पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन करवा रहे हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं आपकी सीट भी होना चाहिए ना, आपको वो सोचना पड़ेगा कि प्लेसमेंट आपका कितना परसेंट देती है, कौन कौन सी कंपनी वहाँ पर विजिट करती है, आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि हम प्राइवेट कॉलेज में यदि एडमिशन करा रहे हैं तो या ये ज़रूरी है कि भाई हमें यदि कॉलेज कर रहे हैं तो हमें जॉब लगना ज़रूरी है ना, वो इसीलिए प्लेसमेंट अच्छा होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि आप वहाँ देखें कि स्टडी किस प्रकार से कराई जाती है कॉलेज में। कॉलेज में स्टडी कराते समय जो प्रोफेसर लोग हैं या फिर कॉलेज समझ मैनेजमेंट जो भी है, तो वो थ्योरी में ज़्यादा ध्यान देता है या फिर आपको प्रैक्टिकल कराने में ज़्यादा ध्यान देता है, आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि जब हम 4 साल वहाँ स्पेंड करेंगे, 2 साल या 3 साल जितना भी हमको करना है, तो हमें ये भी ज़रूरी है कि हमको एक अच्छा नॉलेज प्राप्त हो कॉलेज से, है कि नहीं। तो आप वहाँ देखिए कि प्रैक्टिकल के लिए वहाँ अच्छी पूरी मशीनें हैं या नहीं है, आपको ये भी ध्यान देना। फोर्थ पॉइंट ये है कि कॉलेज किस लोकेशन में है, यानी कि जहाँ आपका कॉलेज है, जहाँ आपने सेलेक्ट किए हो, वो किस लोकेशन में है। क्योंकि कहीं ये तो नहीं कि आइट साइड गंदगी है या फिर कोई फैक्ट्री है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, कॉलेज लोकेशन का भी। कॉलेज एक शांत लोकेशन में रहना चाहिए, एक अलग से, तो वहाँ स्टडी करने का माहौल ही कुछ अलग रहता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। पॉइंट ये है कि आप कॉलेज का क्राइम रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश कीजिए। क्राइम रिकॉर्ड क्यों, क्योंकि यदि आप वहाँ 4 साल अपने डाल रहे हैं, 1 साल या 2 साल आप आईटीआई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम रहना चाहिए कॉलेज की रिपोर्टेशन क्या है, उसका रिकॉर्ड क्या है। नहीं तो हम फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर रहे हैं, सेकंड ईयर कंप्लीट कर रहे हैं, बीच में कोई क्राइम रिकॉर्ड है, कोई भारी स्कैम में फंसा हुआ कॉलेज, तो जाके बंद हो जाए बीच में, तो इससे आपका ही घाटा होगा, आपके साल बर्बाद हो जाएंगे। तो इसका भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप इसकी जानकारी नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाकर ले सकते हो यदि आप चाहें तो। मैं तो किसी बहुत एक्स स्टूडेंट जो रहे होंगे कॉलेज के, आप उनसे जानकारी लीजिए। एक्स स्टूडेंट से तो आप मिलिए, क्योंकि उनको प्लेसमेंट से लेकर पूरी जानकारी वो आपको दे देंगी। कॉलेज किस तरह से आपको पढ़ाई करवाता है, कितनी कंपनियां यहाँ आती, प्लेसमेंट कितने लोगों का होता है, कॉलेज किस तरह से व्यवहार करता है बच्चों के साथ,
कौन कौन से फैसिलिटी है वो आपको सब बता देंगे। ऐसे स्टूडेंट से ज़रूर मिलिएगा। पॉइंट ये है और इम्पॉर्टेंट भी है मेरे हिसाब से, क्यों कि जब भी आप कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई सा भी कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप कोई एक कॉलेज सिलेक्ट ना करें। उसके आउटसाइड में जितने भी कॉलेज हैं, जौन से भी शहर में अभी आप भोपाल में ले रहे हो, जबलपुर में, इंदौर में, नागपुर में, कहीं भी आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको 2 से 3 कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है। उनकी रेटिंग के हिसाब से, उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से आपको डिवाइड करके रखना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्यों? क्योंकि जो एडमिशन डेट होती है वो एक सीमित समय के लिए आती है। तो फर्स्ट में यदि आपने अप्लाई किया, वहाँ नहीं हुआ, या फिर जिसका नाम का कैंसिल हो गया एडमिशन, तो आप इस साल बर्बाद हो सकती है। इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कॉलेज आप सिलेक्ट करके रखिए रेटिंग के हिसाब से। स्कॉलरशिप और उनकी सब चीज़ देख के आप उनकी रेटिंग के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कॉलेज से रिलेटेड आपके लिए लेके आता हूँ। धन्यवाद।